एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे साथ हैं। गुर्जर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचायत हरियाणा में। बहुत एक्टिव रोल रहा है आपका बीजेपी में। हरियाणा को अगर खास तौर पर मद्देनजर रखें तो अब यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तीसरी बार लोकसभा से चुनकर आए हैं, अब राज्य मंत्री बना दिए गए हैं। राज्य मंत्री बनाने पर थोड़ा मलाल हुआ है? आपको लग रहा था कि मंत्री पद मिलेगा इस बार? कोई मलाल, मैं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं और पिछले 30-32 सालों में पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है उसको पूरी ईमानदारी से निभाया है। जो मेरी पार्टी और मेरा नेतृत्व मेरी भूमिका तय करता है, मैं अक्सर से उसको पूरा करता हूं। सुबह से ही बहुत सारे दिग्गज यहाँ पर मौजूद थे, बीजेपी से, कांग्रेस से, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपकी पार्टी से भी ये दावा किया जा रहा है कि तीसरी बार आपकी सरकार आ रही है। आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार भारी है, सरकार विरोधी इस बार वोट पड़ने वाले हैं? क्योंकि 3 ऐसे मुद्दे हैं, किसान, जवान, पहलवान, जो कि केंद्र सरकार के मुद्दे थे और वो इस बार हरियाणा के चुनाव में खास तौर पर असर डालने वाले हैं। देखिए नेहा जी, ये लोकसभा के चुनाव में भी ये इंडी गठबंधन के लोग कहते थे कि इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी की सरकार जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। एक लंबे अंतराल के बाद तीसरी बार देश के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया। बहुत कम होता है। उसका मतलब है आज भी भरोसा देश के लोगों का मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति बरकरार है। और ये भरोसा ऐसे नहीं जीता, कुछ किया है, इसलिए भरोसा मोदी जी पर कायम है। और आप भी देखते हैं, अब ये मांगते हैं तो ये 240 का मैंडेट यहाँ हरियाणा में हावी नहीं होगा। देखिए तीसरी बार 400 पार का सर नारा दिया था। देखिए कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी देश में तीसरी बार एनडीए को मिलाकर पूर्ण बहुमत का सरकार बनाती है। कभी हुआ था नेहरू जी के जमाने में 60 साल पहले, लेकिन जब से गंगा यमुना में बहुत पानी बह गया, ये सारा मीडिया इतना आ गया, उसके बाद भी तीसरी बार देश के लोग भरोसा जताते हैं मोदी जी पर, एनडीए पर, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो यहाँ हरियाणा में भी मोदी फैक्टर काम करेगा, मनोहर फैक्टर नहीं? देखिए नहीं नेहा जी, मोदी फैक्टर तो पूरे देश में है। हाँ। उससे हरियाणा भी अछूता नहीं है। लेकिन हरियाणा जैसे कहा, किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, खिलाड़ियों की धरती है। तीनों को तो आपने नाराज कर दिया ना। कोई नाराज नहीं है। किसानों के लिए जो मोदी सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने काम किया है, जवानों के लिए जो मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा किया, किसी ने नहीं किया 40-50 साल में। नहीं, पर जब किसान धरने पर बैठे थे सर, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, तब लगातार ये आक्षेप और आरोप लगे कि मनोहर सरकार ने उन्हें ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया। अगर ऐसा किया जाता तो इतना बड़ा आंदोलन ना चलता और समय रहते जो भी उनकी मांगे थी वो मान ली जाती। देखिए वो किसानों का आंदोलन नहीं था, वो भोले भाले किसानों को ढाल बनाया गया था। अगर वो किसानों का असली आंदोलन होता तो उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत के आई। क्या उसका असर उत्तर प्रदेश पे नहीं पड़ता? खीरी का भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लोकसभा में पड़ा ना, उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें कम हो गई। लेकिन तब किसान उसका नहीं हुआ, किसान आंदोलन का क्या फैक्टर था उसमें? देखिए उसके लिए बहुत कारण हो सकते हैं, उसको नहीं गिना सकते। सीट वितरण ठीक से नहीं हुआ ना, यही आरोप अब हरियाणा को लेकर भी आपके ऊपर लग रहा है कि सीट वितरण, टिकट बंटवारा, इन फाइट, ये सब कुछ है आपकी पार्टी में। नेहा जी ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी भी दल में नहीं होता। एक एक सीट पर हर पार्टी के समर्पित और जिताऊ उम्मीदवार कई होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली टिकट तो एक को ही देना है। अब हर विधानसभा में एक नहीं कई
उम्मीदवार हैं, हर पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन जीतेगा तो एक ही ना, या सब जीत जाएंगे? ना सबको टिकट दिया जा सकता है, ना सब टिकट ना जीत सकते हैं। नहीं तो आपकी पार्टी ने जो सिटिंग एमएलएस थे उनके कई के टिकट काट दिए, जबकि कांग्रेस ने उन पर ही भरोसा जताया, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा नहीं है, और फिर इतने कोई सारे पहली बार हमने नहीं देखा आंसू और वो सारे विजुअल आए। ये कोई नेहा जी पहली बार नहीं हुआ। ये पार्टी में हर बार कुछ नए लोगों को मौका दिया जाता है, और जब तक नए लोगों को मौका नहीं देंगे, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है भारतीय जनता पार्टी, वह नए लोगों को भी मौका देता है। भविष्य में पार्टी और मजबूत हो तो नए लोगों को मौका दिया जाता है। तो आप हरियाणा स्टेट को बेहतर तरीके से समझते हैं, यहाँ के हरियाणा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आपसे राय ली जाती है जब टिकट वितरण होता है? देखिए यहाँ सबसे राय ली जाती है। कौन कौन वो लोग हैं जिनसे राय ली जाती मैं है? बताऊं, पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक, पार्षद से लेके पार्लियामेंट के मेंबर तक, सबसे राय मशवरा किया जाता है। इवन पार्टी के मंडल के पदाधिकारी हों, जिले के पदाधिकारी हों, मोर्चों के पदाधिकारी हों, सबकी राय शुमारी की जाती है। तब सेंट्रल चुनाव समिति फैसला करती है, सबकी राय से इस पार्टी में फैसला हो। तो फिर एक बार बताइए, अगर सबकी राय ली जाती है और जब मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सिंह सैनी जी को लाया गया, तब भी राय ली गई थी? देखिए केंद्रीय नेतृत्व सबकी राय लेके फैसला करता है। जब मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तब भी आम राय से सर्वसम्मति से बने, और जब नायब जी मुख्यमंत्री बने तब भी सर्वसम्मति से केंद्रीय नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ इफ और बट नहीं होती, कोई विरोध का स्वर सुनाई नहीं देता। दूसरी पार्टियों में देखिए, आप किसी को हटा के देखिए। तो फिर क्यों राव इंद्रजीत सिंह भी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैं प्रबल दावेदार हूं, मैं उपयुक्त कैंडिडेट हूं? अब क्या अनिल विज भी यही कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मैं पार्टी का पुराना सैनिक हूं, मुझे भी बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, तो जब सब इतना ही आप कह रहे हैं यूनिटी है और सबका एक सुर रहता है, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी भी है। हर कार्यकर्ता को अपनी इच्छा रखने का हक है, लेकिन अल्टीमेटली केंद्रीय नेतृत्व राय शुमारी के बाद जो फैसला करता है उसका सब अक्षर से पालन करते हैं, और आपने उसके बाद विरोध के स्वर इस पार्टी में सुनने को देखने को नहीं मिलते। कुमारी शैलजा भी आज इस मंच पर मौजूद थी और उनसे जब पूछा गया कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं निकट भविष्य में, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्या अभी भी उन्हें मनाने की कोशिश जारी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि खट्टर साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। ना हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव आया, ना ऐसी कोई बातचीत है। ये मीडिया के द्वारा ही ये बातें आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो समय शैलजा जी बता सकती हैं, मेरे को तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहाँ पर भी सीएम फेस को लेकर इनफाइट चल रही है, आपकी पार्टी में भी ऐसी इनफाइट चल रही है क्या? हमारी पार्टी या उनकी इनफाइट का आपको फायदा हो सकता है? कांग्रेस और बीजेपी के चरित्र में बहुत फर्क है। यहाँ एक बार जो केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता है सब उसको फॉलो करते हैं। अब हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सैनी जी हैं, लेकिन कांग्रेस में नहीं किया, तो इसलिए वहाँ एक नहीं अनेक मुख्यमंत्री की दौड़ में है। हमने तय कर दिया तो इसलिए कोई दौड़ में नहीं है, तो इसलिए वहाँ लड़ाई है मुख्यमंत्री बनने की, और वो सारा हरियाणा जानता है, सारा देश जानता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्टी में सर्वसम्मति से सारे फैसले होते हैं। हाल ही में ये देखा गया कि बहुत जगह जहां आप लोग कैंपेन करने गए वहां पर आपको किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने ये भी कहा कि अगर किसानों का मुद्दा ठीक तरीके से खट्टर सरकार हैंडल करती तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
देखिए, मैं नियाजी बात कर दूं, मैं तो हरियाणा में कहीं भी प्रचार में गया हूं, आज भी जा रहा हूं, लोकसभा में भी गया हूं। आप कोई एक ऐसी घटना बता दो जहां हमको विरोध का सामना करना पड़ा हो, एक कोई घटना। लेकिन मैं कह रहा हूं, जितना काम मनोहर जी की सरकार ने अन्नदाता के लिए किया है, राजनीतिक तौर पर कोई कुछ भी कहे, लेकिन अन्नदाता के लिए जितना काम मनोहर जी की और मोदी जी की सरकार ने किया है, मैं भी 40 साल से कॉलेज से चुनाव लड़ा शुरू किया, 80 से आज तक लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। आपकी कभी महत्वाकांक्षा नहीं हुई सीएम बनने की? नहीं, हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो भूमिका तय करती है उस भूमिका में रहकर काम करते हैं। तो मैं कह रहा था, अन्नदाता के लिए चाहे एमएसपी पर खरीद का मामला हो, चाहे एमएसपी पर 24 फसलों को खरीदने का मामला हो, किसानों के फसल खराबे का चाहे 13 गुना मुआवजा मनोहर जी की सरकार ने दिया, किसानों के खाते में सीधा पैसा मनोहर जी। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि किसान वोट बैंक आपसे छिटक रहा है, इस बार जाट वोट बैंक आपसे छिटक रहा है, इस बार एंटी इनकम्बेंसी आप पर हावी है? ना हमारे खिलाफ किसान है, ना हमारे खिलाफ जाट है। मैं खुद उसका ना आपके खिलाफ पहलवान है, ना किसान है, ना जवान है। लेकिन नेहा जी, मेरी लोकसभा क्षेत्र प्रो में इनकम्बेंसी आप ये कह रहे हैं? प्रो इन मेरे लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जाट मतदाता है पहले नंबर पर। और मैं खुद इस लोकसभा चुनाव में भी 50% से ज्यादा जाट वोट लेके आया हूं। हमारी पार्टी में ना जातिवाद की कोई बात है, ना क्षेत्रवाद की, ना भाषावाद। पर सर, लोकसभा और विधानसभा दोनों की डायनेमिक्स अलग होती है ना। अगर आप जाट वोट बैंक की बात कर रहे हैं और इधर हम देख रहे हैं कि 3 फैक्टर्स लगातार कांग्रेस गिना रही है कि इस पर आपके वोट छिटकने वाले हैं, आपके हिसाब से 90 में से इस बार कितनी सीटें आने वाली हैं? देखिए, मैं इतना जानता हूं नेहा जी। क्या नंबर आज आप इस मंच पर कोट करेंगे? देखिए, कोई मैं भविष्य करता तो हूं नहीं, ना मैं मौसम सर, आप विशेषज्ञ हूं। ग्राउंड पर जाते लेकिन हैं, मैं मैं देखो, पिछली बार मेरी लोकसभा में 9 में से 7 और एक बीजेपी का भाग है। 9 में से लगभग 7 बीजेपी के सिंबल पर जीते, एक हमारा बागी कांग्रेस एक जीती थी। और इस बार मैं जानता हूं फरीदाबाद में 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आपने डिक्लेयर कर दिया नायब सिंह सैनी ही सीएम होने वाले हैं अगर आपकी सरकार आती है? बिल्कुल, एक केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय कर दिया, कोई और ऑप्शन नहीं है। जो केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया, हम सब उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। पर सर, कॉन्फिडेंस तो इस समय कांग्रेस का भी बहुत हाई है ना। 0 से वो लोकसभा में 5 सीटों पर आ गए, तो उनके पास भी कहने को है कि भाई देखिए, हम यही रिजल्ट जो है विधानसभा में भी। देखिए नेहा जी, हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, उस पर कोई रोक तो है नहीं, तो सपने देख सकते हैं। लेकिन लोकसभा में सारी ताकतें एक तरफ थी, बीजेपी एक तरफ थी, आम पार्टी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर उन्होंने गुमराह किया, तो बीएसपी का वोट भी उधर ही चला गया था। आईएनएलडी और जेजेपी का वोट भी नहीं मिला, जो पिछले लोकसभा चुनाव में वो भी उधर ही शिफ्ट हो गया था। इसलिए सारे दल मिलके भी बीजेपी को हरा तो नहीं पाए हरियाणा में। पर आप भी तो प्रीपोल अलायंस नहीं कर पाए, आप भी प्रीपोल अलायंस तो कर नहीं पाए। आप आईएनएलडी, जेजेपी जिनके साथ पहले थे, इस बार क्यों नहीं आपने उनके साथ चुना? बीजेपी को जरूरत नहीं है प्रीपोल अलायंस की। कि क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस की? वो अपने आप में सक्षम है, उसको भरोसा है। पर सर, ये भी तो सत्य है ना कि 1966 से जब से ये राज्य बना है तब से तीसरी बार किसी की भी सरकार नहीं आई है। देखिए, जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। देश में भी तो किसी की नहीं आई 1960 के बाद। जो देश में हुआ है वो हरियाणा में भी होगा नेहा जी। जो नायब सिंह सैनी है, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वही चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस, क्योंकि बहुत कम दिन थे जब वो अपना परफॉर्मेंस दिखा पाए। आपने चीफ मिनिस्टर अपना उत्तराखंड में भी बदला, आपने गुजरात में भी बदला, वहाँ काम कर गया, कर्नाटक में नहीं काम कर पाया, हरियाणा में काम कर जाएगा? देखिए,
नायब सैनी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता है और साधारण कार्यकर्ता से आज हरियाणा का मुख्यमंत्री है। मैंने अपने जीवन में बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं, बहुत मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे हरियाणा में काम करने का और नज़दीक से देखने का मौका भी मिला है। लेकिन जितना व्यवहार कुशल, जमीन से जुड़ा आदमी, हर व्यक्ति के लिए सुलभ, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। साधारण परिवार में जन्मा और आज भी मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आज भी उसके घर के दरवाजे 24 घंटे के लिए हर हरियाणा वासी के लिए तो खुले हुए खट्टर साहब ने भी तो 9 साल यही किया, या ये इससे विपरीत उनकी पर्सनैलिटी? तभी तो दूसरी बार उन्होंने रिपीट किया। हाँ, आज हरियाणा में तो उनके साथ ही क्यों नहीं कंटिन्यू किया गया? देखिए नेहा जी, आज हरियाणा इतने आगे बढ़ा है इन 9.5 सालों में, उसके लिए तो प्रमाण है। हरियाणा में एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2013-14 में जो हरियाणा में निवेश आया, मतलब पूरा हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, कुल मिलाकर निवेश आया 766 करोड़ रुपए का। और मनोहर जी के नेतृत्व में 2023-24 में अकेले हरियाणा में निवेश आया 16,000 करोड़ रुपए का। ये वो नया हरियाणा है। ये कहते हैं हरियाणा बहुत पीछे। पर कैपिटा इनकम हुड्डा जी के राज में 1,37,000 थी, आज इन 10 सालों में बढ़ के वो 3,25,000 हो गई। हरियाणा से जो निर्यात होता था 2013-14 में, वो लगभग 68,000 करोड़ रुपए का था। आज बढ़कर वो 2,45,000। नहीं, अगर सब कुछ करोड़ का अच्छा हो गया। था सर, और हरियाणा प्रोग्रेस कर रहा था और विकास के पथ पर था, तो खट्टर साहब भी ठीक थे। नायब सिंह सैनी को लाने का फैसला क्यों किया गया? और दूसरा सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ ये है कि आपके एक सीनियर ओबीसी लीडर थे करण देव कंबोज, जिन्होंने हाल फिलहाल कांग्रेस ज्वाइन की, वो आपके लिए कितना बड़ा सेटबैक? देखिए, आज मोदी जी की सरकार में जो ओबीसी के लिए, कल्याण के लिए जो काम हुए, मैं तो पिछले 3 चुनावों से देख रहा हूं। आज देश का ओबीसी समाज मोदी जी के साथ डट कर खड़ा हुआ है। ओबीसी को पहली बार कब से मांग रहे थे वो? पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 40 साल से ओबीसी के सांसद कांग्रेस से मांग कर रहे थे, लेकिन पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग को अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। आज हरियाणा में लीजिए, ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बना है। कांग्रेस के राज में कभी ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तो फिर मना लेते ना उन्हें, दिक्कत क्या हुई? क्यों छिटक कर चले गए कांग्रेस में? आपका नहीं, देखिए, अब हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है। कर्णदेव समूह जी टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट सबको नहीं मिल सकता। टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा। जिनको जिनको नहीं मिला वो खुली चुनौती दे रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, ऐसा नहीं, बीजेपी के वोट सब लोग ऐसे नहीं हैं, सब लोग बगावत कर गए। ये कुछ लोग हैं जिनमें धैर्य नहीं है, जिन्होंने धैर्य खो दिया। ऐसे कुछ लोग हैं, वरना तो आज टिकट मांगने वाले अधिकतर लोग सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। तो अगर बात करी जाए अब गोपाल कांडा जी की, आपकी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, वो कितना हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? क्योंकि एक नई पार्टी का गठन उन्होंने किया है जिसका नाम HLP है, और ऐसे में उनको बैकिंग भी है, NLD की बैकिंग है, उनको मायावती जी की पार्टी की बैकिंग है। तो अब आपकी पार्टी का सपोर्ट करना उनके लिए कितना? देखिए, गोपाल कांडा जी का अपना एक सिरसा क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव है, उसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और पिछले 5 साल उन्होंने बगैर किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी का एहसान नहीं रखती, एहसान फरामोश नहीं है। इसलिए उसने 5 साल भारतीय जनता पार्टी का और आप तो बगैर सर कहते हैं कि हम क्लीन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हें टिकट देते हैं। क्लीन बैकग्राउंड तो नहीं है उनका। नहीं, मुझे बताओ किस आरोप में आज वो सजा उनको हुई है, बताइए। सजा नहीं हुई है सर, पर आरोप लगे नहीं, हैं, आरोप पर तो देखिए, उन पर एफआईआर हुई है, उन पर केस चला है, पूरे देश में वो मामला था। देखिए अब नेहा आप जी, चाहते हैं कि मैं उस पूरे मामले के बारे में बताऊं तो वो देखिए- भी मैं आपको बता सकती देखिए हूँ। नेहा जी, उस पर तो सिर्फ आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए। कांग्रेस में तो, कांग्रेस में जो नेतृत्व है, जो एडी से चोटी तक भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर आए हुए हैं। अधिकतर जिनके चेहरे पर घोटालों की कालिक पुती हुई है, अधिकतर नेता जमानत पर हैं आज। तो इसलिए ये बात नहीं है। आरोप लगाना तो बहुत, कोई किसी पे लगा सकता है, और जब तक आरोप सिद्ध ना हो तब तक किसी को भी दोषी ठहराना उचित नहीं है। पर इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे ना गुर्जर जी कि इस बार कांग्रेस आपको टफ फाइट दे रही है? क्योंकि अभी जब लोकसभा हमने इलेक्शन देखे, उसमें जो 90 ये कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स थी, इसमें आप 44 में आगे थे, वो 42 में आगे थे, तो नेक टू नेक फाइट थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत पीछे हैं, बहुत दूर है, बल्कि कई लोगों का तो ये मानना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार है ये, क्योंकि आपकी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, आपका किसान विरोधी फैक्टर भी है, सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है। कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इस वक्त बीजेपी के हित में। देखिए नेहा जी, ना तो हमारे खिलाफ एंटी इनकम वैसी है, ना हमारे खिलाफ किसान है, ना व्यापारी है, ना मजदूर है। क्योंकि मोदी जी की और बीजेपी की सरकार ने उनके हित में अनेक क्रांतिकारी कल्याणकारी काम किए। आपको खुद आप ही कह रही हैं कि टफ फाइट है। मैं तो लोकसभा के नहीं, लोकसभा में मैंने कहा ना, सारे दल मिलकर। तो जब आपका 2019 में क्लीन स्वीप हुआ था, लोकसभा में 10 की 10 सीटें आई थी, तो इस बार 5 पर क्यों सिमट गए? उसके लिए क्या फैक्टर था? देखिए, तब सब दल अलग अलग लड़ रहे थे। इस बार सारे दलों का वोट एक तरफ चला गया था, इसलिए आपको लगता है टफ फाइट है। लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं है, हर दल अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। अब मैं आपको फरीदाबाद लोकसभा का बताता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2,76,000 वोट कांग्रेस की आई थी, 1,30,000 वोट आईएनएलडी की आई थी, 80-90 हज़ार वोट आप पार्टी की आई थी, 80-90 हज़ार वोट ही बीएसपी की आई थी। इन सब की इतनी थी वोट आई थी। इस बार किसी की 5,000 हैं, किसी की 4,000 हैं। तो ये सारा मिलके भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाया। वो दुष्यंत चौटाला भी थोड़ी देर पहले यहाँ मंच पर थे, वो कह रहे थे अब की बार भी हम किंग मेकर का काम करने वाले हैं। देखिए, कोई कुछ भी कह सकता है, तो इसलिए सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। नहीं, मेरी सहयोगी ने पूछा भी क्या बिहार में जो नीतीश कुमार का रोल रहता है वही आपका यहाँ रहने वाला है? तो मैंने कहा हाँ। देखिए, अब ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कौन किंग होगा और कौन किंग मेकर होगा। एक और बात जिसको लेकर लगातार चर्चा होती है, और आपकी भी पार्टी में है और कांग्रेस में भी है, कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, खास तौर पर आपकी पार्टी में, उनका टिकट काटकर कुछ नए चेहरों को मौका दिया, कुछ युवाओं को दिया, कुछ ऐसे लोगों को दिया जो लंबे वक्त से पार्टी में संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उसका असर अब चुनाव पर और उसके रिजल्ट पर देखा जाएगा। अब कांग्रेस ने अपनी इन फाइट को कहां तक संभाला है तो कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं। आपने अपनी इन फाइट, जो घर में अब ये मतभेद चल रहा है, इतनी कलेश है, इसको कैसे संभाल रखा है अभी तक? देखिए, हमारे घर में मतभेद तो लोकतंत्र की परंपरा है। मतभेद तो परिवार में भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मनभेद नहीं है। विरोधियों के यहाँ मतभेद भी है और मनभेद भी है। हमारे यहाँ कोई मनभेद नहीं है, और हमारे यहाँ टिकट काटते नहीं हैं। हम नए लोगों को मौका देते हैं। पर सर, कई बार फैक्शन में डिवाइड हो जाता है ना, ये खट्टर फैक्शन है, ये नायब सिंह सैनी फैक्शन है, ये राव इंद्रजीत सिंह के सपोर्टर हैं, ऐसा अब अनिल विज वाले भी हैं खेमा, तो आपका तो ऐसे ही ऐसा हरियाणा में आप सिर्फ बीजेपी है जहां कोई गुटबंदी नहीं है।
कांग्रेस तो धड़ों में बटी हुई पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ टिकटों तक सबकी इच्छा होती है, लेकिन जब ये अल्टीमेटली कोई फैसला हो जाता है तो सब उस फैसले के साथ आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। यहाँ कोई धड़ेबंदी नहीं है, सब कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं, सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और मन से काम कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ प्रचार हो रहा है वहाँ पर नायब सिंह सैनी का चेहरा पोस्टर पे दिखाई दे रहा है, मोदी जी का या दोनों का? किस तरीके से प्रचार इस वक्त किया जा रहा है? नहीं, सब हमारे नेता हैं। नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल जी केंद्र के मंत्री हैं, हमारे इंद्रजीत जी केंद्र में मंत्री हैं, 6ठी बार सांसद बने हैं, तो अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, सबके चेहरे हैं। तो हमारा सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व में सब चुनाव लड़ रहे हैं। पर जितना फोर्स पैन इंडिया दिखाई देता है ना आपकी पार्टी का, क्योंकि जब कहीं भी चुनाव आते हैं तो मोदी जी की भी रैली होती है, अमित शाह जी की भी होती है, नड्डा जी की भी होती है, फुल फोर्स में पूरी पार्टी काम करती है। और ये 3 जो टॉप चेहरे हैं, ये खास तौर पर उनकी जनसभा रैली, वो इस बार पावर प्ले दिखाई नहीं दे रहा है हरियाणा में। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आज भी हरियाणा में मोदी जी की भी रैलियां हो रही हैं, अमित शाह जी की भी रैलियां हो रही हैं, नड्डा जी की भी हो रही हैं, हमारे समाज बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं, योगी जी की भी हो रही हैं, और अभी चुनाव कैंपेन शुरू हुआ है। सब बड़े नेता हरियाणा में आने वाले हैं। कोई भी चांस ऐसा नहीं है अब गुर्जर साहब कि नायब सिंह सैनी के अलावा कोई और चेहरा हमें दिखाई देगा? लेकिन नेहा जी, एक बार इस दल में जो फैसला हो जाता है वो ऐसे बदलता नहीं है। और हमारे यहाँ एक बार केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला कर देता है, सब उस फैसले के पीछे एकजुट दिखाई देते हैं, सब उस फैसले के साथ आपको खड़े दिखाई देंगे। चलते चलते आखिरी सवाल गुर्जर साहब, 90 में से कितनी सीटें, आपका क्या आंकलन है? क्योंकि आप तो जगह जगह कैंपेन करते हैं, आप तो इतने दिग्गज नेता हैं, आप तो नब्ज समझते हैं ना जनता की, 90 में से कितनी आ रही हैं? देखिए, अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, फिर भी सर, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। अपने 46 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने 1978 से कॉलेज से चुनाव लड़ना शुरू किया था और आज 2024 तक लड़ रहा हूँ, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। मैंने लोकसभा में कहा था कि मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि जीतूंगा मैं ही। आज फिर उसी अनुभव के आधार पर, अहंकार के वशीभूत होकर नहीं, आत्मविश्वास के साथ और हरियाणा की 36 बिरादरी के भरोसे के आधार पर मैं कह सकता हूं, तीसरी बार नायब सैनी, आपने फिर भी नंबर नहीं बताया, तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार आपने कई बार इस साक्षात्कार नया में इतिहास कहा। रखेगा। और मेरा अपना अनुभव है कि 60 से प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी 60 प्लस सीटें आप, ठीक है सर। इसी के साथ इस पूरे इंटरैक्शन का अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंचायत हरियाणा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और साक्षात्कार के लिए। धन्यवाद समय देने के लिए, क्योंकि बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है, इस पूरे चुनाव में जगह जगह प्रचार के लिए जाना पड़ता है। गुर्जर साहब आए और हमारा इस मंच को सुशोभित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।